नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला है। दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं मार्केट्स में मजबूती देखने को मिल रही है। कल हमने 3 दिन की गिरावट का जो ट्रेंड है उसको तोड़ा था। कल हम मजबूती के साथ बंधे हुए और आज जो मजबूती है उसको हम और कैरी फॉरवर्ड करते हुए देख रहे हैं। आज हमने दिन के दौरान निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,800 का जो लेवल है उसको भी इंटरडे में पार किया था। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ। आज जो हमने हाई बनाया था 24,899, ऑलमोस्ट 24,900 तक भी हम पहुंच गए थे। वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अभी हम 24,800 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी की जहां तक बात है अभी भी मार्केट में 250 पॉइंट के आसपास के गेंस बचे हुए हैं। सेंसेक्स की जहां तक बात है 81,500 के ऊपर अभी भी 550 पॉइंट के गेन लेकर अभी भी सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। और बैंक निफ्टी ये लैगार्ड रहा है पिछले कुछ दिनों में और आज भी देखिए सेंसेक्स निफ्टी के बजाय आपको कम बढ़त यहाँ पे देखने को मिलेगी। 0.25% की बढ़त आपको निफ्टी सेंसेक्स में दिखेगी और निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है केवल 1/4% के आसपास के जो गेंस हैं उसके साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद ये है कि कल जब आरबीआई की पॉलिसी बैठक का फैसला आएगा 1/4% नहीं, आधे % की यहाँ पर जो कटौती है वो रेपो रेट में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखें कि इतनी बड़ी तेजी क्यों हुई है, पहले आपको 4-5 फैक्टर्स ही बताए थे कि आज क्यों इतना ज़्यादा उत्साह मार्केट में देखने को मिला है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बदिंग स्टॉक्स भी लेंगे और चुन चुन की तरफ भी बढ़ेंगे। पहले देखिए बाजार में आखिर क्यों इतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, इतना उत्साह क्यों देखने को मिला। 3 दिन से लगातार हम गिर रहे थे, कल कमजोरी तेजी में बदली या मजबूती में बदली, आज इतना ज़्यादा उत्साह क्यों देखने को मिला है। 4-5 रीजंस हैं जिस वजह से बाजार आप देखेंगे आपको इतना ज़्यादा एक्टिव या फिर इतना ज़्यादा उत्साह दिखाता हुआ दिखेगा। पहली बात तो ये, यूएस में कल जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट एक साथ कल वहाँ पे देखने को मिली। प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब्स डेटा आए थे वो अनुमान से खराब रहे थे, तो इकोनॉमी की जो दशा दिशा है वो कमज़ोर दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने कल यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर देखा। 4.35% पर ये आ गई, जो कि हाल फिलहाल 4.5% के आसपास थी। दूसरा, डॉलर इंडेक्स को देखिए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट बनती हुई दिखी है, 6 हफ्ते से भी ज़्यादा के निचले स्तर पर है। कल तो 99 का जो लेवल है, 99 का जो लेवल है उसके भी नीचे ये बनता हुआ दिखा। हमारा रुपया आपको याद होगा 2 दिन में काफ़ी कमज़ोर हुआ, ऑलमोस्ट 86 का लेवल टच हो गया। तो ये जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है ये हमारे रुपये के लिए एक मजबूती का सबब है। दूसरी ओर ब्रेंट, इसका भाव आप देखेंगे तो $65 के नीचे फिसल गया। 2-3 बड़ी वजह है। एक तो ओपेक उत्पादन बढ़ा रहा है, दूसरा यूएस में कल तेल भंडार के आंकड़े आए थे वो बढ़कर आते हुए दिखे, और तीसरा सऊदी ने एशिया में जो जुलाई की कीमतें हैं उसमें कटौती की है। तो इस वजह से ब्रेंट में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिले। हमारे लिए ये पॉजिटिव है क्योंकि हम बड़ी मात्रा में क्रूड का इंपोर्ट करते हैं। 3 दिन से लगातार एफआईज बिकवाली कर रहे थे, उनकी बिकवाली पर विराम लगा। कल उनकी ओर से 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी का नंबर बनता हुआ दिखा। और 5वां फैक्टर, जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया भी, पॉलिसी में अब इस चीज़ को लेकर डिबेट नहीं है कि रेट कट होगा या नहीं होगा। डिबेट इस चीज़ को लेकर है कि क्या वो 1/4% होगा या फिर आधा % होगा। पहले केवल छोटा सा तबका था बाजार का जो मान के चल रहा था कि आधे % तक रेपो रेट कट हो सकता है। अब ये जो उम्मीद है ये बढ़ती जा रही है। तो क्या आरबीआई गवर्नर इस चीज़ पर डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पर बाजार की जो आगे की चाल है वो निर्भर करेगी। शायद यही कारण है कि 24,900 के आसपास जाकर बाजार अटकता हुआ दिखा है। तो पहले बाजार पर फोकस करते हैं, फिर आपकी क्वेरीज लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून आपको और दर्शकों को भी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर इतना उत्साह मार्केट में जो दिख रहा है, कुछ हमारा जितना भी रिसर्च हम कर सकते हैं, जो फैक्टर्स हमने लगाए हैं वो लगाए हैं, पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। आप अगर इसमें कुछ जोड़ दे तो 4 चांद लग जाएंगे सर। सर डर, मेरे को लग रहा है डर। और आपने जो ये वर्ड यूज किया ना पोस्टमार्टम, सर यही है जो मुझे कहीं ना कहीं होता हुआ लग रहा है। और मैं आपको बताता हूँ सर उसके पीछे का एक बेसिक कारण। देखिए, बैंक निफ्टी जिस तरीके से पोजिशनड है, इट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द लाइफ हाइज। एंड अभी तक जब वीक के स्टार्टिंग में हमने शो किया था, हम बातें कर रहे थे 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, 50 बेसिस पॉइंट कहीं कहीं जगह से कमेंट्री आ रही है, बट इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब सर जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को पोजीशन कर लिया ना, मुझे डर जिस चीज का लग रहा है वो ये है कि कल को ऐसा नहीं हो कि आपकी 50 बेसिस पॉइंट जो हम सब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होता हुआ लगे और वो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दे।
तो दो, इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव होगा बट मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज बन सकती है। एंड इन दैट केस वी माइट सी बैंक निफ्टी करेक्टिंग फ्रॉम करेंट लेवल्स। एंड वो एक जो चीज है ना सर, वो मार्केट को आपके ड्रैग डाउन करने के लिए एक सफिशिएंट फैक्टर होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर करेक्ट करती है और जिस तरीके से अपने लाइफ हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है, जो पहला सपोर्ट भी है वो भी 54,600 के आसपास आता हुआ लगता है। अब आप देखें मैं कितने डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, और अगर वो डाउन साइड आता है तो मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे बस उसी चीज का डर है कि या तो ये 25 बेसिस रेट कट करे, या इनकी कमेंट्री में कुछ चेंज आता हुआ लगे, क्योंकि अभी जो एक स्टांस मेंटेन कर रहे हैं वो मार्केट के लिए और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट इफ देर इज अ चेंज इन स्टांस, देन वी माइट सी अ प्रॉब्लम। तो जस्ट इवेंट के जाने के पहले मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी जिस तरीके से म्यूट है, मेरी समझ से इट वुड बी मोर एडवाइजेबल कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे पोजीशन ले रखी है, यू शुड बुक सम प्रॉफिट्स एंड कीप सम कैश इन हैंड। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टुमारो, देन वी माइट सी बेटर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो हुई भी है सर, जैसे मैंने हाईलाइट किया 24,899.85, ऑलमोस्ट 24,900 का लेवल हमने टच किया, और अभी भी हम 24,820 के आसपास ट्रेड करें, तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग तो बाजार में हो रही है। लेकिन हाँ, तेज़ी की वजह हैं, जिस वजह से हमने देखा कि आज शुरुआत अच्छी हुई और उसको हमने बिल्ड ऑन किया, बावजूद इसके कि कल भी हम मजबूती के साथ बंद हुए थे, आज हमने उसको फर्दर बिल्ड ऑन किया है उन गेंस को। और आई थिंक 24,550 के भी नीचे हम फिसल गए थे सर 2 दिन पहले की बात है, और वहाँ से हमने अगर 24,850 कॉन्कर किया है, 24,900 तक भी होकर आए हैं, तो 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास के गेंस बन रहे हैं, तो मुनाफा लेना बनता है, वाजिब है, जैसे हमें रचित सर बता भी रहे हैं। तो ज़रूरी है कि थोड़ी अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, इवेंट है। अब इस चीज़ को लेकर डिबेट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रेट कट होगा या नहीं होगा, क्वांटम क्या होगा, 1/4% होगा या आधा % होगा, और आरबीआई गवर्नर साहब कमेंट्री क्या देते हैं, इस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी। क्या ये जो ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी खड़ा है, और जो तेज़ी निफ्टी में भी बनी है पिछले 3 महीने में सर, ऑलमोस्ट 12% के आसपास के गेंस बन चुके हैं निफ्टी में, तो ये सस्टेन इसी बेसिस पर करेगी कि आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं और रेट कट का जो क्वांटम है वो किस तरह से निकल के आता है। ग्लोबल फ्रंट पर 3 फैक्टर्स हैं, डॉलर इंडेक्स, उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड यूएस की, और जो ब्रेंट क्रूड का भाव, ये हमारे लिए सपोर्टिव है, और एफआईएस भी हल्की हल्की खरीदारी शुरू कर रहे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अब ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये कब तक टिकाऊ रहता है, कि आरबीआई गवर्नर साहब कल क्या बोलते हैं। चलिए सर, अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें एक सुपर चैट सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ, साईं प्रवीण जी का, जिनको आप भी जानते ही सर, रेगुलर दर्शक हैं हमारे। 40 रुपये इन्होंने भेजे, पूछे सर केईसी इंटरनेशनल एंट्री इसमें कर सकते हैं क्या, इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो उस लिहाज से अगर ये चाहें तो क्या इसको खरीद लें? देखिए केईसी इंटरनेशनल में डेफिनेटली एक आप ट्रेंड रिवर्सल होते हुए देख रहे हैं। अब जिस तरीके से ये टेक्निकल पैटर्न बना रहा है, मैं इनको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि अगर ये 30 रुपए के डाउन साइड का वेट कर ले, अराउंड 846 या 850 लेवल्स पे एंट्री करते हैं, तो थोड़ा सा बेनिफिशियरी होता है। मगर जैसे कि यूजुअली हमने देखा है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट की बात करते हैं, इस बार वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो 20-30 रुपए इतना मैटर नहीं कर रहा है। 846 850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चाहे तो यहाँ भी एंट्री ले लें, और चाहे तो लोअर लेवल्स का वेट करें। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो बाइंग थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखती है, बट हाँ लेवल्स ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है। एक सर राजीव जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जीएमआर रिपोर्ट 8840 पर लिया हुआ है, तो वेट करें या फिर निकल जाएं, या फिर एवरेज करें, दोबारा सवाल उन्होंने भेजा है। सर देखिए, ना तो निकलना है और ना ही एवरेज करना है। इसके पीछे का कारण है कि 8840 में इन्होंने लिया है, 85 लेवल्स पे चल रहा है। इतने छोटे डिफरेंस में ना एवरेज यूजुअली एडवाइजेबल नहीं होता है, यू आर वेरी क्लोज टू द प्राइस। अब नहीं निकलना है, इसके पीछे का मैं इनको कारण बता दूं कि देखिए रीसेंट टाइम्स में ही हम देखेंगे ना सर, ये मिड में एक इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, वो सस्टेन नहीं हो पाया, और वो ब्रेकआउट जो था वो अराउंड 91 लेवल्स पे था। अब जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, ये एक सपोर्ट के आसपास वापस से एक छोटा सा कंसोलिडेशन का फेज निकाल रहा है। वो निकलते ही 91 को जैसे ही ब्रीच करेगा, तो फिर ये एक अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा, जो इसको करीबन 104 रुपीज तक लेके जा सकता है। आपने मेंटेन किया है हाई लेवल्स पे, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। इन नॉट वेरी नियर टर्म, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आपको 104 रुपए तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है,
अंशुल शर्मा जी कह रहे हैं कि सर क्या एस सी आई नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है? मेरे पास एस सी आई 212 के रखे हैं, अभी 213 के आसपास, 13-14 के आसपास है सर, इनके लेवल्स के आसपास ही हैं। पूछ रहे हैं कि मल्टी बैगर हो सकता है क्या ये अगला? सर मैं ना इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये एक्चुअली बात क्यों की जा रही है, क्योंकि सुमित सर के साथ मैं शो कर रहा था 2 वीक पहले, और जीआरईसी के बाद एससीआई पे ही हमने रिकमेंडेशन दी थी 194 लेवल्स पे। और एज यूजुअल जैसे कि सारी मेरी साइड की रिकमेंडेशंस होती हैं, मैं दे देता हूँ, वो वहां बैठी रहती है आराम से, 2-5 रुपए ऊपर नीचे मूवमेंट करती रहती है। इस वीक में जाके, मतलब देखिए 2 हफ्ते पहले ये रिकमेंडेशन दी थी, इस वीक में जाके इसमें थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है। मल्टी बैगर जरूर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इसको टाइम देंगे तो ये आपको पैसा देगा। और टाइम देंगे का मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप इसको 3 से 4 साल दे सकते हैं बहुत कंफर्टेबली विदाउट भाव देखे, तो इसमें आराम से पोजीशन बनाइए। अब जिस तरीके से ये पॉइज्ड हो गया है, नेक्स्ट ब्रेकआउट जब ये देगा तो 480 से 500 का लेवल भी आपको ये दिखा सकता है, बट दैट विल रिक्वायर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। अगर वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बैठिए, आपको ये अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं, जकास खाना के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बना रखी है, कह रही है कि सुबह से पूछ रही हूँ प्लीज़ डीबी कॉप और सामी होटल का टारगेट दे दीजिए प्लीज़। तो आई थिंक मैं सपोज कर रहा हूँ कि इनके पास पोजीशन होल्ड होगी, पहले से रखा हुआ है। टारगेट बताइए सर दोनों स्टॉक्स का। देखिए पहले हम देख लेते हैं डीबी कॉर्प। और डीबी कॉर्प का अगर ये टारगेट्स, ट्रेडिंग टारगेट्स पूछ रहे हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मूव कर रहा है, आपको 291 292 लेवल्स दिखा सकता है। यू कैन बुक योर ट्रेडिंग पोजीशंस ओवर देयर। अगर आप ट्रेडिंग टारगेट के बजाय इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और फिर एग्जिट लेना चाहेंगे, तो 346 लेवल्स तक भी ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो अपने टाइम के हिसाब से इसको आप टारगेट को यूज करके और एग्जिट ले सकते हैं। डीबी कॉर्प के साथ सर दूसरा कौन सा था? सामी होटल। सामी होटल्स, एक सेकंड दे दीजिए। अच्छा सर, अगर मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूं, आपकी इजाज़त हो तो, होटल ग्रेट सर। स्पेस में, अरे सर होटल स्पेस में अभी बेस्ट पिक कौन सी आपको नज़र आ रही है? शुड वी गो विद जो लीडर्स हैं इंडियन होटल्स जैसे, या फिर इसमें लेमन ट्री जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ये सामी वाली बात भी है, जुनिपर भी है, अब तो आईटीसी होटल्स भी है। सर आपके सवाल में ही ना मेरा जवाब आ गया। एक तो सर सामी का मैं इनको टारगेट दे देता हूं, जिस तरीके से अभी आप देखें इसने अपना 50 डेमा ब्रेक करने पे ही अभी ये खड़ा हुआ है। उसको हाँ। जैसे ही ब्रेक करता है सर, एक अपसाइड आएगा जो कि इसको लेके जाएगा अराउंड 210। वहां पे अगर आप चाहें तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। और सर जो आप बात कर रहे थे ना, आप भी जानते हैं मैं थोड़ा सा वो बोलते हैं ना मंद बुद्धि ओल्ड स्कूल टाइप आदमी। तो उस केस में सर क्या होता है ना सर सर, सर सबसे सर पहले हम, हाँ। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरी माफ़ी इस बात के लिए चाहता हूँ सर, दोबारा मत ये बात कहिएगा कभी। सर शोभा नहीं देता है ओल्ड सर, स्कूल, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ मेरी सर रिक्वेस्ट मानिएगा सर, आप ऐसे कभी अच्छा, शब्द मत माफी। यूज़ कीजिए सर। सर मतलब वो थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस है ना, हाँ, तो ये उसमें क्या होता ये है अग्रीड है, इतना अग्रीड है सर, इतना हम मान सकते हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ सर, प्लीज़ वो वर्ड्स मत यूज़ कीजिए सर। क्यों क्यों आप ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड्स? मतलब वाई सो पेसिमिस्टिक? नहीं नहीं, पेसिमिस्टिक नहीं सर, मतलब एक जनरल एक वो बन जाता है ना कि अरे ये तो बहुत ओल्ड स्कूल आदमी है, और एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करने होते, बहुत पैसिव इन्वेस्टमेंट टाइप। मतलब आई आई गेट टू हियर सच काइंड ऑफ थिंग्स ना, कि डायनेमिक चीजें नहीं आती हैं। बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट बोलेगा जो करके बैठ जाओ, फिर रिटर्न देते रहते हैं। तो पीपल हैव डिफरेंट अप्रोचेस, यूजुअली पीपल वांट मोर ऑफ एग्रेसिव ट्रेडर्स, यहाँ वो सब खरीदो मान यहाँ लिया सर, ओल्ड फैशन मान लिया, पैसे भी मान लिया, सारी चीज़ें मान ली, मैं तो वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहा हूँ सर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा सर प्लीज़ रिफ्रेन सर, मत यूज़ कीजिए सर, शोभा नहीं देता आपकी जैसी पर्सनैलिटी को। चलिए सर, माफी चाहूंगा। तो सर देखिए, आईटीसी होटल जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आईटीसी होटल्स के लिए मैं आपको, इनफैक्ट पहले भी जब हमारी बात हुई थी
तो ये बात हुई थी कि डीमर्जर के बाद भी ना इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन अभी तक आई नहीं है। अगर जी। वो भी आप देखेंगे ना तो दैट इज समवट 450 प्लस लेवल्स, जो कि आपकी इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन निकल के आती है डीमर्ज एंटिटी के हिसाब से भी हम देखें। अब ये कैचअप कर रहा है। अगर इसमें आप थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो करंट लेवल्स पे भी आईटीसी होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जो आपका पैसा अच्छे से इन टाइम टू कम अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। और 400 450 लेवल्स के लिए अगर 1 से 2 साल का आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आईटीसी होटल एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जो बिल्कुल स्लो स्टेडी अपमूव भी देगा एंड इन टाइम टू कम डिविडेंड भी आपको अच्छे से देना चालू कर सकता है। ओके, तो मतलब होटल स्पेस में आपकी पसंद आईटीसी होटल्स है। सर ठीक है, परफेक्ट है। सर इसके अलावा ना कुछ और भी हमारे पास सुपर चैट्स के जरिए सवाल आ रहे हैं। एक है अभिनव सिंह जी का, कह रहे हैं कि सर अपोलो माइक्रो सिस्टम मोर स्ट्रीम लेफ्ट और एग्जिट। मैं सपोज कर रहा हूँ सर, इनके सवाल में जो मुझे समझ आ रहा है कि इनके पास रखा हुआ है एग्जिट करने के लिए, इसीलिए पूछ रहे हैं कि इनके पास है पहले से। हालांकि इन्होंने लेवल नहीं शेयर किया है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या इसमें से पूरी स्ट्रीम निकल गई है, निकल जाना चाहिए इनको भी। तो देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की तरफ अगर हम नजर डालें ना, ये आता है डिफेंस से ही। और दो इसने लोअर लेवल से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मतलब आप देखेंगे कि 150 लेवल्स पे इसने अपना एक डबल बॉटम बना के उसको ब्रीच किया और 205 लेवल्स पे आ गया है। बट लुकिंग एट द वर्किंग ऑफ द कंपनी, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि यस, इसमें और स्टीम अभी बाकी है। अगर आप बहुत नियर टर्म भी मेरे से टारगेट की बात करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा बहुत कंफर्टेबली ये पर्टिकुलर काउंटर 248 से 252 की रेंज आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। अगर चाहें तो वहां आप एग्जिट लें। और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको बेटर रिटर्न देने का दमखम रखता है। और इन दैट केस ये यहां से डबल होने की भी पोजीशन में रहता है। अगर आप इसको 2 से 3 साल 4 साल रख लेते हैं तो डबल वाली पोटेंसी भी इस पर्टिकुलर काउंटर में है जो आपको होती हुई दिखेगी। तो ये मतलब आप अपना टाइम के हिसाब से और देख सकते हैं। बट हाँ, अभी और अपसाइड बाकी है। ठीक है, ओके। इस बीच सर रितेश सिंह जी का सवाल है, सुपर चैट के जरिए आए, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, व्यू ऑन बुराना वीव्स फॉर मिड टर्म। तो सर इससे क्लियर नहीं हो पाया कि इन्होंने खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं। इन द मीन टाइम मैंने सर, जब तक आप सवाल का जवाब दे रहे थे, मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड में थोड़ा काम कर लिया। 216 रुपये इसका इशू प्राइस था और अभी ये 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप दोनों तरह से जवाब दे दीजिए सर। सपोज करते हैं कि इन्होंने 216 पे आईपीओ में ले रखा है, इनके 14 रुपये बन रहे हैं और ये पूछ रहे हैं मिड टर्म के लिए, या फिर फ्रेश भी अगर आप सलाह दें इन लेवल्स पर कोई करना चाहे तो क्या मिड टर्म के लिए लेना चाहिए। सर देखिए, इसमें ना हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की हो जाएगी कि ये अभी तक कुछ बनाया नहीं इसने। मतलब इट इज सच अ फ्रेश इशू कि कोई ना लेवल्स नहीं है हमारे पास फॉलो अप करने के लिए। बट मैं हाँ आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द कंपनी इज गुड एंड इन टाइम टू कम जैसे ही रेवेन्यू फिगर्स भी आने लग जाएंगे, क्योंकि हमने जब इसके आईपीओ स्टडी करी थी सर, हमने देखा था कि एक अपसाइड इनके रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा था। एंड इफ दैट थिंग कंटिन्यूज और अपसाइड अगर उनके रेवेन्यू फिगर्स में कंटिन्यूड रहता है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये बहुत कंफर्टेबली आपको 296 से 304 लेवल्स तक भी दिखा सकता है इन मीडियम टर्म। तो आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। और अगर आप फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। बहुत एग्रेसिव होने वाली सिचुएशन नहीं है। आज भी आप देखें सर, 6 रुपये ये चला हुआ है। जिस दिन आपको ये थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखे, 224 220 या 18 के लेवल्स पे मिले, वहां पे अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो एक बेटर एंट्री पॉइंट हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा स्टॉक होता है जिसका हमको हिस्टोरिकल ट्रेंड और हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ऑन साइट नहीं मिलते, थोड़ा सा हम रिफ्रेन करते हैं। बट हाँ, जितना हमने बैकग्राउंड स्टडी कर रखा है, मैं समझता हूँ कि आप अगर ले रखे हैं तो भी स्टिक अराउंड करें और लेना चाहेंगे तो लोअर लेवल्स। ठीक है तो रखिए। फ्रेश लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा गिरावट का वेट कर लीजिए, नीचे में मिल जाए 220 ऑड के आसपास, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जिस दिन फ्लैट या फिर थोड़ा गिरावट पर मिले। राजन पांडे जी इस बीच कह रहे हैं सर, मेरे पास फोर्टिस हेल्थ केयर का शेयर है 658 पर, टाटा टेक का 658 पर, 1 साल का व्यू है, 1 साल में कितना प्राइस मिलेगा दोनों शेयर में, प्लीज़ एडवाइस। देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर का मैं आपको बोलूंगा कि
दो एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है लुकिंग एट द वैल्यूएशन। मतलब आप देखें सर, सेक्टर पी 43 ये चल रहा है 74 पे, तो एक डिस्कम्फर्ट वहां पे आ जाता है। मगर जिस तरीके से ये ट्रेंड दिखा रहा है, मैं समझता हूं अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, एंड यू शुड राइड द ट्रेंड which might even lead to 798 levels to 820 levels। अब इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और एक नई ट्रेजेक्टरी है जिसमें ये एंटर करने जा रहा है, एक सेफ बेट के तौर पे इनको एक और चीज मैं ऐड करूंगा। और 600 समथिंग लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है, एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा के रखें। सात सौ जी चौवन रुपए चल रहा है, 712 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस आता है सर। अगर उसके नीचे ये क्लोज होता है ना, तो इसका जो अप ट्रेंड है वो फॉर द टाइम भी अरेस्ट हो जाएगा और फिर डाउन साइड के लिए वापस से तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आपको बताया है। तो 712 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मेंटेन करें, और 800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन रख सकते हैं। सर इसके बाद कौन सा शेयर बता रहे थे? सर, 1 मिनट, मैं 1 मिनट लूँगा आपका। थोड़ा डरते डरते मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। आपने बोला 712 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 42 रुपये नीचे का डाउन साइड यहाँ से स्टॉप लॉस, इन केस अगर वो कटता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए। और अपसाइड यहाँ से आप कह रहे हैं कि 800 रुपये का, यानी कि 46 रुपये। तो 46 रुपये के लिए 42 रुपये का रिस्क रखें? सर इसके पीछे का कारण है ना, इसके पीछे का कारण यही कि ही इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स एंड द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। हाँ, मतलब अब अगर मैं वही कह रहा था सर, 100 रुपये के आसपास बन रहे हैं। नहीं नहीं, 100 रुपए के आसपास बन रहे हैं। अब सर क्या हो रहा है ना, देखिए 100 रुपए के आसपास बन रहे हैं अब, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में है। अब प्रॉब्लम कब होगी सर, जब मैं बोलूंगा आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए और फिर ये 800 रुपये हो जाता है, तो बोले यार बेकार एनालिस्ट है, ये बताया क्यों नहीं कि 800 रुपये जा सकता है। बट अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि 800 रुपये चला जाएगा और ये 712 के नीचे, क्योंकि सर हम तो हफ्ते में एक बार ही मिल रहे हैं, और ये किट जिस तरह की वॉलेटिलिटी रख रहा है ना, आपको सर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ना वहां पे जरूरी हो जाता है कि भाई ये दो पॉसिबिलिटी हैं, इन दोनों पॉसिबिलिटी के लिए आप प्ले कर लीजिए। कल को मैं बोलूं एग्जिट कर लीजिए और 800 रुपये हो गया, तो फिर बेकार एनालिस्ट। कल को मैं बोलता हूं कि नहीं नहीं आप तो पोजीशन मेंटेन करिए, 800 रुपये में एग्जिट करिएगा, और नीचे जाता जाता खुदा ना खास्ता ये 640 600 रुपये चला गया, तो भी बेकार एनालिस्ट। तो सर दोनों पोजीशन है जो आपको होती हुई दिख सकती है, क्योंकि सर जब भी हम आपके माध्यम से दर्शकों को बता रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता कि हम उनसे वापस कब इंटरेक्ट कर पाएंगे। वी आर नॉट ऑन अ कॉल अवे डिस्टेंस ना। तो इन दैट केस हमारी एब्सेंस में जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको बता देते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन मैनेज कर सके कि हमारी एब्सेंस में भी अगर वो भाव आ रहे, तो आप अपनी ट्रेड को ना रोके हमारे एब्सेंस के चलते। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही उम्दा जवाब आपका। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। एक समय कई कई लोगों से जब भी किन्हीं किन्हीं एक्सपर्ट से जब बात होती है ना सर, तो स्टॉप लॉस की कवायद करने में बार बार ये बोलने में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस जवाब से ना एक चीज़ और पता चलेगी कि टारगेट भी पता होना चाहिए। हम यूजुअली बात करते हैं एपेटाइट की, कि आपकी एपेटाइट कितनी है, कहाँ जाके आपको मुनाफा बुक करना है, या फिर शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो इस जवाब से ये जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये लर्निंग है कि आपको अपना स्टॉप लॉस तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। या तो आप डिसाइड कर लीजिए आपका एपेटाइट कितना है, 2, 5, 10, 12%। परसेंट तो वैसे कोई सोचता ही नहीं है, हर कोई सोचता है कि मैंने 100 पे लिया 200 हो जाए, तो परसेंट तो कोई सोचता ही नहीं है। तो उस लिहाज से कम इतना तो पता हो कि हाँ, कोई 40 सेल कर 800 पे आ जाएगा तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस मेरा 712 बताया था, 800 रुपये मेरा टारगेट भी है। बहुत बढ़िया सर। अब दूसरा स्टॉक है सर टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। इनका व्यू 1 साल का है, 758 पे लिया है सर इन्होंने। सर टाटा टेक की अगर बात करें तो आप ये देखिए, मतलब इफ आई एम करेक्ट सर, हमारी मंडे के शो में भी इसके लिए बात हुई थी, कोई ब्लॉक डील का अनाउंसमेंट था उस टाइम जी पे, जी और जी तब सर। भी ये बात हुई थी कि टाटा टेक सर अब फाइनली चलना चालू हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे कि अब आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखेंगे, और विचलित होके या कोई भी ऊपर का भाव देख के हमें नहीं निकलना है। अगर 1 साल का टाइम पीरियड हमारे पास है, आपके पास 4 रिजल्ट्स, 4 क्वार्टर के नंबर्स रहेंगे, जिसमें हो सकता है अगर वो फेवरेबल नहीं रहते हैं
तो आपको बहुत कंफर्टेबली 940 रुपए तक का भाव दिखा सकता है, जो कि हम हम्म। एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। और सर इसके पीछे का मैं आपको कारण जो मंडे को भी हमने बताया था वो भी वापस जी। बताया था कि आप देखिए ब्लॉक डील्स जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वांटम बड़ा हो सकता था। ये अभी छोटे छोटे क्वांटम में ब्लॉक डील कहीं ना कहीं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ब्लॉक डील के थ्रू एग्जिट भी ले रहे हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिट ले रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा सा अपसाइड और बाकी है। मतलब इफ आई एम करेक्ट, उनका करीबन 12% स्टेक होल्डिंग था, जिसमें शायद 3 साढ़े 3% ही उन्होंने ऑफलोड किया था। रिमेनिंग इज केप्ट विद देम। तो आप देखें अभी इसमें अपसाइड अच्छा बाकी है। 940 रुपए तक ये आपको बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। इसमें एक चीज और हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपने 1 साल का टाइम होराइजन आप इसमें लेके चल रहे हैं। अगर आप, क्योंकि अभी 763 पे ये चल रहा है, अगर कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है मैनेजमेंट की तरफ से या कंपनी का कोई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखती है आपको, और ये किसी भी टाइम अगर इस हाई को बनाने के बाद 704 के नीचे क्लोजिंग करता है, तो फिर यू विल हैव टू रिविजिट। एक बार आप हमसे मतलब किसी भी एक्सपर्ट से सर के माध्यम से एक बार रिविजिट जरूर कर लीजिएगा, 704 के नीचे रखने के पहले एक बार पूछ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कंटिन्यू करिएगा, और 940 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे 704, ऊपर में 940। अब आपने तो सर वही व्यू दे दिया जो आपने मंडे को भी दिया था। मैं भी वही सवाल पूछ लेता हूँ जो मैंने मंडे को पूछा था। गैस करना चाहेंगे क्या था? सर आईटी में और कुछ अच्छा लग रहा है आपको? मेरा सवाल था सर कि क्या अगर 940 जाना ही है तो 760 पे फ्रेश भी ले सकते हैं क्या? सर देखिए अब इसमें ना डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप अगर यहाँ बाइंग कर रहे हैं, थोड़ी सी उसको स्टैगर्ड मैनर, क्योंकि सर वापस से वो बात आ जाती है ना कि जी। रिस्क जितना हम कम कर सकें। अभी जिस तरीके से चल रहा है 760 में बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं, मगर पोजीशन आप उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके बनाइएगा, कि अगर लोअर लेवल्स पे आपको ये 724 तक भी दिखता है ना, तो आप जी। वहां तक भी इसको प्रॉपरली खरीद सके और फिर अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। 940 रुपए तक बहुत आराम से आपको ये देखने को मिल सकता है। फेयर इनफ सर। मैं समय इस पे ना मैंने सर इसलिए बिताया क्योंकि इसको लेकर सवाल बहुत आते हैं। लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये, 1500 जिसने देखा, 1400 माफ़ कीजिए, 500 वाला हाँ 1400 पे जाके लिस्ट हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे गिरता जा रहा है ना, बहुत लोगों ने इसको एक्यूमुलेट किया है और अभी भी यहाँ से 724 तक आपको एक्यूमुलेट करना है अगर आपको खरीदना ही है फ्रेश तो। इस बीच हमारे साथ पेशेंटली हमारे एक दर्शक हैं दीपक गुप्ता जी, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं बक्सर से। उनके पास चलते हैं, अगर वो स्टिल अभी भी हमारे साथ हैं, पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं तो। दीपक जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ सर, नमस्कार संदीप जी, रशीद सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार मेरा। नमस्कार नमस्कार सर। सर। आई मैं थिंक मनी आपसे, नाइन का रेगुलर दर्शक हूँ सर। हाँ सर दीपक जी, मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, राइट? हाँ हाँ सर, हमेशा बात होती है। ठीक है सर, बताइए आज क्या जानना चाहते हैं? मैं हमेशा जो भी ट्रेड लेता हूँ वो मनी नाइन को ही देख कर लेता हूँ, अरे वाह, और क्या मनी बात है। नाइन का ही देन है कि मेरा आज पोर्टफोलियो 45% ग्रोथ में है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप क्या ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं नहीं करते हैं? सर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 45% ये गेन में है सर। अगर आप सर डिस्क्लोज कर पाएँ, आपकी मर्जी है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका? 6 लाख का है सर। वाह, 6 लाख का पोर्टफोलियो है तो अब मान के चलिए कि 2,80,000 2,70,000 के आसपास का प्रॉफिट है, अगर ये 45% की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई आपको। बताइए अब ब्लू स्टार में क्या दिक्कत हो रही है आपको? ब्लू स्टार पर मैंने 1530 रुपए के बाइंग प्राइस पर 100 क्वांटिटी है मेरे पास। तो जी। इसमें कब तक ब्रेकआउट आ सकता है, मतलब कैसा इसका? अभी तो परफॉर्मेंस एक महीने से चल नहीं रहा है। इसको हाँ। रखना चाहिए या फिर अदर कोई स्टॉक में स्विच हो जाए 2 साल के लिए, या इसको होल्ड करे अभी? तो ये आपने 1 महीना पहले लिया था? हाँ हाँ, 1 महीना पहले लिया था। चलिए सर, फिर भी आप देखिए प्रॉफिट में तो हैं, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं 1530 पे आपका प्राइस है तो 1551, अगर मैं 20 रुपये भी पकड़ूं, 100 शेयर आपके पास है तो 2000 तो बन रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो हाँ हो रहा है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करने से जितना प्रॉफिट होगा, जो भी एक्सपेक्टेड है, अगर उससे बढ़िया प्रॉफिट कहीं और हो सकता है तो वो स्टॉक बता दीजिए, मैं स्विच कर लूँगा। यही सवाल है आपका? हाँ ठीक है हाँ सर, सर। यही सवाल। हाँ, ओवर टू यू सर, रचित सर। देखिए सर, अच्छी बात है कि अभी ये प्रॉफिट में है। और सर जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो
तो अच्छे लगते हैं वो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे अब जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक स्विच, मतलब फॉर्चुनेटली ये तो प्रॉफिट में है, बट लॉसेस में भी ना आजकल लोग स्विच करने में जिस तरीके का एक कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे आते हैं, एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आती है कि जो कि पहले नहीं था सर। अब इनके केस में क्या करना होगा, देखिए इनको मैं दो ऑप्शन देता हूँ। और दो जी। ऑप्शन क्यों दे रहा हूं कि एक तो ये जो एग्जिट करने की सोच रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके पीछे का कारण अभी जिस तरीके से ये चल रहा है 1456 रुपए तक, सर मुझे इसमें कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। आप देखें ओके। 1520 के लो को मार के, और ये कहीं ना कहीं मेंटेन तो कर रहा है, बट ये अपसाइड कंटिन्यू होगा ऐसा नहीं लगता है। 1456 रुपए ऑन कार्ड्स है। अब 1456 पे जाके हमको देखना होगा कि फर्दर डाउनसाइड देता है या वहां से रिवर्सल देता है, अगर वो चांसेस नहीं लेना चाह रहे हैं। क्योंकि 1456 से अगर रिवर्सल देता है और फिर मेंटेन करता है तो वहां से डायरेक्ट आपको 1640 का लेवल, और 1640 के बाद वापस 1800 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू जो थोड़ा इजी भी है कि ये यहां से एग्जिट ले लें। अगर ये यहां से एग्जिट लेते हैं और स्विच करके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम होराइजन है वो 1 साल का है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा दैट ही हैज बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। और जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले अभी अपने ही एक रिकमेंडेशन की बात कर रही थी सर, एससीआई। एससीआई में अगर ये अपना फंड स्विच करते हैं तो ही माइट गेट बेटर रिटर्न्स। थोड़ा सा बोरिंग मूवमेंट जरूर करता है ये स्टॉक, बट अभी हाँ ये एक रिवर्स, ये एक अपसाइड के ट्रेजेक्टरी में है, ये ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है। इसके साथ साथ जो हमने सर पिछले ही हफ्ते आपके शो पे एक रिकमेंडेशन दी थी डीबीएल की, वो भी आप देखें हमारी रिकमेंडेड प्राइस से नीचे मेंटेन कर रहा है। और चाहें तो आप डीबीएल में भी, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, इसमें भी अपना फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा है, और जिस तरीके से मूव कर रहा है 556 का, ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा 640 तक का लेवल्स भी ये दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे ये स्विच कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि सेफ रहना ये होगा कि स्विच करके चले जाएं, क्योंकि इसका अभी डाउनसाइड पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। ठीक है, तो सर एनएलसी इंडिया में नहीं कर सकते? सर एनएलसी, आई एम सो सॉरी, एनएलसी इंडिया जस्ट स्किप माय माइंड। एनएलसी इंडिया में भी कर सकते हैं। अभी आप देखें अच्छा अपसाइड मूवमेंट के लिए ये भी पॉइज्ड है, क्योंकि सर इनके साथ सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है ना, इन्होंने जो टाइमलाइन दे दिया वो टाइमलाइन बहुत कंफर्ट दे रहा है। एनएलसी अच्छा। इंडिया में कर सकते हैं। अब आपने एनएलसी इंडिया की बात करी तो एक और हटको में आप कर सकते हैं। ये भी करंट लेवल्स पे अच्छा अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है। और सर अगर आपको 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कल दिखता है तो ये जी। कुछ एक कंपनीज हैं, जैसे हटको हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये एनबीएफसीज के जो फ्रंट रनर्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिजन विद बैंक्स। तो ऐसे आप फाइनेंस कंपनीज भी देख सकते हैं, इफ नॉट इन दिस रेट कट बट इन कमिंग रेट आरबीआई पॉलिसीज। जैसे जैसे रेट कट होगा तो सर एनबीएफसी ज्यादा बेनिफिट लेती हैं, और इसके पीछे का एक सिंपल कारण है सर, बैंक्स को तो डायरेक्टली स्ट्रीमलाइन करके और अपनी रेट रिड्यूस करनी ही पड़ती है। एनबीएफसी के पास एक क्वेश्चन होता है, कंफर्ट होता है कि अगर रेट रिड्यूस हो रही है तो डायरेक्टली इनको इतना ज्यादा जल्दी करना नहीं पड़ता। तो फॉर सम मंथ्स, फॉर सम क्वार्टर्स, दे अर्न बेटर इन कंपैरिजन विद द बैंक्स। तो ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं।